शहरी शासन सूचकांक अर्थात अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जो राज्यों को रैंक करके यह सूचित करता है कि वे स्थानीय स्वशासन और ग्रासरूट डेमोक्रेसी के वास्तविक सशक्तिकरण में कहां खड़े हैं। यह सूचकांक सब्सिडियरिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार जो कार्य व्यक्ति अपनी पहल और मेहनत से पूरे कर सकते हैं, वह जिम्मेदारी उनसे किसी उच्च अधिकारी द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। शहरी शासन सूचकांक सुधार की आवश्यकता पहचानने में, क्षमता निर्माण में और एक सशक्त शहरी शासन संरचना की वकालत करने में मदद करेगा। संरचनात्मक रूप से सूचकांक को 4 विषयों, 13 उप विषयों और 42 संकेतकों में विभाजित किया गया है। यह विभिन्न राज्यों को उनके शहरी प्रशासन की वास्तविक सशक्तिकरण स्थिति के अनुसार रैंक करेगा। आइए हम एक एक करके इस सूचकांक के मुख्य विषयों को समझते हैं। पहला विषय, सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना। पहला विषय यह देखता है कि शहर के मेयर, नगर पार्षद और परिषद कितने सशक्त हैं। यह उन अंतर्निहित नगर पालिका कृत्यों को भी देखता है जो एक राज्य के शहरों को नियंत्रित करते हैं और उसे अधिक सशक्त बनाते हैं। सब्सिडियरिटी के मूल को ध्यान में रखते हुए हमारे शहरों को अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक वास्तविक अधिकारों की आवश्यकता है। हमें शहर की सरकार को भी राज्य और केंद्र सरकार की तरह कानून बनाने वाली संस्था के रूप में सशक्त बनाना चाहिए। इसलिए पहला विषय यह देखता है कि शहर के मेयर, शहर के पार्षद और परिषद निकाय कितने सशक्त हैं। दूसरा विषय, सशक्त नगर प्रशासन। यह विषय शहर की सरकार के अधिकार और शक्तियों का अध्ययन करेगा। यह राज्य द्वारा शहरों के लिए 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्यों के हस्तांतरण को भी समझने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों को सिर्फ इन कार्यों को पर्याप्त रूप से शहरी प्रशासन को सौंपने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उनके इन कार्यों को अंजाम देने की शक्ति और क्षमता का विकास करने की भी जरूरत है। इसलिए यह विषय शहरी प्रशासन की शक्ति और अधिकार, 18 कार्यों के हस्तांतरण और मानव संसाधन प्रबंधन और नियंत्रण को समझने का प्रयास करेगा। तीसरा विषय, सशक्त नागरिक। नागरिक को सभी योजनाओं और विकास के केंद्र में होना चाहिए। सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है। यह जरूरी है कि सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करे। इसके अलावा इसे औपचारिक रूप देने की और नागरिकों को भाग लेने के लिए सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है। इसलिए यह विषय जिन संकेतकों पर मुख्य रूप से ध्यान देता है वह है नागरिकों के लिए खुले सरकारी डेटा प्लेटफॉर्म, मेयर का चुनाव या पार्षदों को रिकॉल करने का अधिकार, नागरिक परामर्श तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र। चौथा विषय, राजकोषीय सशक्तिकरण। राजकोषीय सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता किसी भी सरकार का आधार माने जाते हैं। इसलिए भारतीय शहरों को राज्य सरकारों से पर्याप्त, समयबद्ध और सूत्र आधारित राजकोषीय हस्तांतरण के साथ साथ कर और शुल्क लगाकर अपने स्वयं के संसाधन जुटाने के लिए स्वायत्तता की भी आवश्यकता है। इसलिए यह विषय वित्तीय शक्ति के हस्तांतरण, प्रणालीगत राजकोषीय हस्तांतरण और वित्तीय जवाबदेही का अध्ययन करता है। इन 4 विषयों, 13 उप विषयों और 42 संकेतकों की मदद से अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स शहर के शासन की पूरी समझ प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा तथा अंतराल और समाधान की पहचान करने में भी मदद करेगा। प्रजा का मानना है कि शहरी शासन सूचकांक एक ऐसे पथ की रचना करेगा जिससे भारत के संविधान के संस्थापकों का जमीनी स्तरीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र के साथ सच्चे स्वराज्य का सपना साकार हो सके।